हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। फिर से आ गए हम। माता रानी सदा आपको खुश रखे। जय माता दी। अब समय को जाया ना करते हुए हम अपने विषय पर शीघ्र आ जाते हैं। दोस्तों, हर घर में विशेष प्रकार की कोई ना कोई चलती रहती है बाधाएं। कभी आर्थिक तंगी, कभी घर में कलह, कभी घर में बाहर की बाधा, कभी ऐसे संकट जो आपने कभी देखे नहीं। बात बात पर कोई ना कोई विवाद बना ही रहता है। तब दोस्तों, घर में सुख शांति जब खत्म हो जाए तो घर में सांस लेना भी दोभर हो जाता है। तो फिर ऐसे में क्या करेंगे आप। दोस्तों, आपने जैसा कि हमारे वीडियो के ऊपर मुख्य पृष्ठ पर देखा कि केवल एक गिलास पानी और हर प्रकार की बाधाएं और संकट गायब। दोस्तों, हम विषय से हटकर बात नहीं करते। जो विषय ऊपर दिया जाता है, विषय अंदर भी वही होता है और सटीक प्रयोग जो होता है वही हम आपको बताते हैं। पर करना आपको है। दोस्तों, आप करेंगे तब आप देखेंगे कि इसका आपको कितना भरपूर फल मिलता है, और करके देख भी लीजिए। बस आपने करना क्या है, एक गिलास पानी भरकर अपने पूजा स्थान पर रख देना है। उसमें एक चुटकी भर नमक डाल देना है। इसके बाद किसी भी पात्र से उसको ढक देना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। 5 या 7 मिनट, 10 मिनट उसे रखे रहने देना। फिर क्या करना है दोस्तों, आपने उस जल को वहां से उठाना है और घर के मुख्य द्वार पर आ जाना है और दरवाजे के बाहर की तरफ, एक तरफ साइड में, दरवाजे के 2 साइड होते हैं दोस्तों, एक साइड में उसको गिरा देना है। बस दोस्तों, इतना सा काम करने के बाद आपने वापस आ जाना है और उसके बाद एक गिलास जल और भर लेना है। उसमें 2 पताशे, जिनको कई जगह बताशे भी कहा जाता है, जो चीनी के बनते हैं, थोड़े मोटे मोटे होते हैं। और यदि नहीं हो तो आप उसमें थोड़ा चीनी भी डाल सकते हैं। अब चीनी डालते हो तो उसको अच्छी प्रकार से मिला लेना और उस गिलास पानी को भी पूजा स्थान पे रख देना और किसी पात्र से ढक देना। इतना सा काम है दोस्तों। 5 या 7 या 10 मिनट के बाद उसे भी उठाना, घर के मुख्य द्वार पर चले आना और फिर करना क्या है, जिस तरफ को पहला गिलास ढाल किया था उस तरफ को छोड़ करके दूसरी तरफ में उसे ढाल देना, यानी गिरा देना। अगर नाली बाहर से प्रवाहित हो रही है घर के सामने से, तो एक तरफ पहले इधर वाली नाली में, इस साइड में, और एक तरफ इधर। बस दोस्तों, इतना कर लेना, आप देखेंगे घर में कोई बाधा नहीं रहेगी। पर ये प्रयोग आप निरंतर, कम से कम भी नहीं तो 21 दिन तक लगातार कर लेना। कैसी भी बाधाएं हो, संकट हो, बाहर से किसी ने किया कराया हो, घर में कलह रहता हो, आर्थिक तंगी रहती हो, सब ठीक होने लग जाएगा। आप स्वयं देखेंगे कि यह कितना बड़ा चमत्कार आपने बिना कुछ खर्चा किए ही प्राप्त कर लिया। अब देखिए दोस्तों,
अब मैं आपको आगे बताता हूं। अगर किसी व्यक्ति में ये समस्या आ जाए, तब उसी प्रकार से जैसे आपने यहाँ पर वो जल रखा था, उसी प्रकार से पहले वाले गिलास को, नमक वाले को, उसके ऊपर से 5 बार घुमा लेना। उसको बैठा देना जिसमें पीड़ा हो, जिसमें आपको लगता है इसमें कोई नकारात्मक चीज़ है, कोई बाहर की बाधा है, संकट है, तो बस करना है क्या है, उसको बैठा देना, उसके ऊपर से 5 बार घुमा लेना और उसी प्रकार से बाहर ढाल देना। फिर दूसरा वाला जल ले लेना, उसमें मीठा डाल लेना और फिर उसके ऊपर से 5 बार घुमा करके दूसरी साइड में दरवाजे के बाहर की तरफ ढाल देना। दोस्तों, यहाँ तक तो सारी बात ठीक है उनके लिए जिनके घर के बाहर से नाली जाती है या मुख्य द्वार के बाहर ही अपना रास्ता है या चौड़ी सड़क है या कुछ भी खुला है। अब ये समस्या आती है उन लोगों के लिए जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर बहुत से घर बने हुए रहते हैं, कोई किराए पे रहते हैं या जिनके बाहर और भी दूसरे घर रहते हैं, एक में ज्वाइंट रहते हैं। जैसे अब वो क्या करेंगे, वो करेंगे क्या, अपने घर के बाहर जिस साइड में हमने ढालना है उसको, अपने दरवाजे के बाहर जो उनका अपना दरवाज़ा पड़ता है, पहले वाले में तो हमने मेन गेट बताया था अपने घर का, लेकिन इधर में जो कोई कई मंजिल वाले मकानों में रहते हैं, अब वो क्या करेंगे, अब उनके सामने और घर पड़ते हैं, अब वो अपने घर के जो अपना दरवाजा है उसके बाहर एक पात्र रख लेंगे एक साइड में और पहला वाला गिलास उस पात्र में ढाल देंगे और फिर दूसरा वाला पात्र लाएंगे तो उस पात्र को फिर इधर सरका करके दूसरी तरफ फिर उसमें ढाल देंगे और दोनों जल जब इकट्ठे हो जाएंगे तब उनको बाहर नीचे आ जाना, कहीं पे भी बाहर सड़क पर ढाल देना। दोस्तों, कर लेना, बहुत छोटा सा उपाय है, यदि कर लोगे ना निरंतर विश्वास जमा करके तो आप देख लेना कोई बाधा ठहरेगी नहीं। दोस्तों, बात देखने में छोटी लगती है, प्रयोग बहुत बड़ा है। दोस्तों, आशा है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता होगा, तो इसे सब्सक्राइब भी कर लेना और अधिक जानकारी के लिए www.ultimategyan.com की विजिट भी कर लेना। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय।